क्या होगा अगर इस धरती से अचानक इंसान गायब हो जाए? क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या होगा। तो फैक्टो क्लब यानी कि क्लब ऑफ फैक्ट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं टॉप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो टाइम पास नहीं बल्कि आपके नॉलेज को और बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इंसान हर जगह है, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक, पानी से लेकर जमीन तक, यहाँ तक कि खतरनाक और घने जंगल में भी इंसानों का बसेरा है, जैसे कि आदिवासी। आज धरती के हर कोने में मनुष्यों की निशानी आपको मिल ही जाएगी। तो क्या होगा अगर अचानक से इंसान इस धरती से ही गायब हो जाए? तो सबसे पहले बिना मेंटेनेंस के तो हमारे बनाए गए या फिर हमारे किए गए आविष्कारों में से उसी वक्त आग लग जाएगी। हमारे गायब के कुछ ही घंटों बाद तेल रिफाइनरी में भी आग लग जाएगी और महीनों तक जलती रह जाएंगी। दुनिया के जितने भी अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है उसमें भी बाढ़ आ जाएगी। सप्ताह के अंत तक ज्यादातर इमरजेंसी जनरेटर बंद हो जाएंगे और जब एक बार बिजली आग सभी कुछ बुझ जाएंगी तो अरबों सालों बाद यह पहली बार होगा जब पूरे धरती पर एक साथ अंधेरा छा जाएगा, यानी पूरी पृथ्वी ही अंधेरे में समा जाएगी। 10 दिनों के अंदर ही ज्यादातर पालतू जानवर मर जाएंगे भूख के कारण, और उनमें से भी ज्यादातर वही जानवर होंगे जिन्हें रस्सी से बांधा गया होगा। इंसानों के गायब हो जाने के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट होने लगेंगी और दूर दूर तक रेडिएशन का फैलाव हो जाएगा। अंतरिक्ष में भेजे गए हमारे उपग्रह यानी कि सैटेलाइट धीरे धीरे करके गिरने लगेंगे और आपस में ही टकराने लगेंगे। महीने के अंत से इस धरती में कुछ तेजी और कुछ धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। 20 सालों के अंदर में ही रोड पूरी तरह से टूट जाएंगे। रोड और रेलवे ट्रैक्स पे पेड़ और घास उगाएंगे। ज्यादातर शहरों के नाले और नहर जाम हो जाने के कारण शहरों में पानी भर जाएगा और शहर डूब जाएंगे। 200 सालों के अंदर बड़े बड़े बिल्डिंगें गिर जाएंगी। जो शहरें नदी के पास होंगी वो डूब जाएंगी। हमारे घर में कीड़े और अन्य तरह के जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। 75 सालों के अंदर में ज्यादातर घरों के सपोर्टिंग बीम या फिर पिलर से ढहने लगेंगे। आकाशीय बिजली गिरने के कारण कई शहरों में आग लग जाएंगी और फिर वो कई सालों तक जलती रह जाएंगी और हो सकता है ये आग जंगलों तक फैल जाए और एक बार फिर पूरी धरती ही जल जाए और यहाँ के सारे जंगल साफ हो जाए। इन सब में से वही चीजें ज्यादा दिन तक टिकी रहेंगी इस धरती पर जो प्योर स्टील से बनी हुई हो, जैसे कार, बड़े बड़े पुल। रेगिस्तान में जो स्टील की बनी हुई बिल्डिंगें होगी वो ज्यादा दिनों तक टिकी हुई रहेंगी, क्योंकि रेगिस्तान में आम जगहों के मुकाबले बहुत ही कम मात्रा में नमी होती है, यानी कि मॉइस्चर होती है। वैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगेगी जो हमारे वजह से खत्म या फिर लुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। हमारे द्वारा छोड़े गए प्लास्टिक के कूड़े हजारों सालों तक पड़े रहेंगे जिन्हें कोई बैक्टीरिया भी नहीं पचा सकता और प्रकृति भी उन्हें खत्म नहीं कर सकती है इतनी आसानी से। धीरे धीरे ये पत्थर में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन इसमें भी करोड़ों साल लग जाएंगे। इंसानों के गायब हो जाने के बाद से अचानक से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान जब गायब हो जाएंगे तो वो ना ही गाड़ी चलाएंगे और ना ही कोई फैक्ट्री चलेगी, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ेगी? तो दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इंसानों के गायब हो जाने के कारण तेल रिफाइनरी में आग लग जाएंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी आग लग जाएंगी और साथ में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें भी आग लग जाएंगी। आकाशीय बिजली गिरने के कारण पेड़ पौधों में आग लग जाएंगी। तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगी। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि 40 सालों तक इंसान के गायब होने के बाद 40 सालों तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती ही रहेगी और फिर 40 सालों के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटनी शुरू होगी और ये एकदम घटकर नॉर्मल हो जाएगी। प्रकृति में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाएगा। उसके बाद इंसान के बनाए हुए वस्तुओं को देखकर अगर कोई आश्चर्यचकित होगा उस समय, तो वो होंगे एलियन, दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी। लगभग 300 सालों बाद इंसानों द्वारा बनाए गए मेटालिक स्ट्रक्चर जैसे एफिल टावर और स्टील के ब्रिजेस यानी कि पुल भी मेंटेनेंस के अभाव में टूटने लगेंगे। अंत में इंसानों द्वारा बनाई गई सिर्फ वही चीजें बचेंगी जो लोहे, प्लास्टिक या फिर स्टील से नहीं बल्कि पत्थर से बनी हो, जैसे कि एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।